तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका अभी अभी जन्म हुआ था। ये बच्चा बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक होती है, इसीलिए उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ बाहर लेके आया जा रहा था। दरअसल इस बच्चे को एक बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी बॉडी उतनी ज्यादा इम्यून नहीं होती है। छोटे से छोटे जर्म्स और कीटाणु भी उसे काफी ज्यादा डैमेज कर सकते थे, इसीलिए अब उस बच्चे के पेरेंट्स जिन्होंने उसका नाम जिमी रखा था वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतते हैं। जिमी की मॉम ने तो उसे कई सालों तक हॉस्पिटल में ही रखा था क्योंकि हॉस्पिटल से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। जिमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। अब धीरे धीरे जैसे ही जिमी बड़ा होता गया तो उसके पेरेंट्स अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन जिमी की बॉडी अभी भी उतनी ज्यादा इम्यून नहीं थी, इसीलिए उसे हमेशा एक बबल के अंदर रखा जाता था। चौंकाने वाली बात ये थी कि जिमी के लिए उसके घर के अंदर भी काफी बड़ा बबल बनाकर रखा गया होता है। जिमी की मदर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए और वो आगे चलकर काफी बड़ी बन जाए। वो हर कदम पे अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जिमी के लिए घर के अंदर ही बड़ा सा बबल बना दिया था जिसमें कि हवा पास होती रहे और जिमी सुरक्षित रहे। वहाँ पर तो सिर्फ 2 हाथ लगे होते हैं जिससे कि वो जिमी को अंदर से टच कर सकती थी। उस जगह पर सैनिटाइजेशन का भी पूरा बंदोबस्त करके रखा गया था। जिमी की मदर जिमी को किसी से भी मिलने नहीं देती थी और ना ही किसी को अंदर आने देती थी, मानो जिमी की लाइफ सिर्फ उतने ही बबल के अंदर मौजूद रह गई हो। उसने बाहर की दुनिया अब तक देखी ही नहीं थी। धीरे धीरे समय के साथ जिमी भी बड़ा होता जा रहा था। कई सारे आस पड़ोस के बच्चों को जिमी के बारे में पता चल गया होता है, लेकिन वो उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं करते, बल्कि वो सब तो अपने बॉडी पर बहुत सारे प्लास्टिक पहनकर जिमी को एक तरीके से चिढ़ाते थे क्योंकि वो घर के अंदर ही बंद रहता है, वो भी बबल के अंदर। हालांकि जिमी की मदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान होने के साथ साथ एक नेशनलिस्ट भी थी, यानी कि उनका जिन बातों पर विचार है वो वही जिमी को सिखाती थी। उन्होंने जिमी को साफ साफ कह दिया था कि बाहर की दुनिया बहुत ही बेकार है और तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी जरूरतें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब धीरे धीरे जिमी बड़ा होता जा रहा था और वो तब से ही इस बबल के अंदर कैद है। एक समय पर उसका मन करता है कि वो बाहर चले जाए, लेकिन जिमी की मदर ने उसे समझा कर रखा था कि अगर तुम इस बबल के बाहर निकले तो तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने के कारण तुम वहीं पर मर जाओगे। यही रीजन होते हैं कि जिमी बबल से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता। अब एक दिन जिमी देखता है कि उसके पड़ोस में क्लोई नाम की एक लेडी आई है। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिमी तो उसे पहले ही नजर में देखकर पसंद करने लगा था। हर बार वो क्लोई को छुप छुप कर खिड़कियों से देखा करता और स्माइल करता। जिमी को बिल्कुल नहीं पता था कि इन सारी चीजों को लव कहते हैं। उसे तो सिर्फ क्लोई बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग गई थी। अब धीरे धीरे क्लोई ने भी जिमी को देखना स्टार्ट कर दिया था और उसे पता चल जाता है कि शायद जिमी उसे पसंद करता है, लेकिन क्लोई जब भी जिमी को रिप्लाई देती तो वो मुंह फेर लेता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्मिला होता है। क्लोई भी जिमी को काफी ज्यादा अटेंशन देने लगी थी, इसीलिए क्लोई के फ्रेंड उसे बोलने लगते हैं कि तुम किस पागल से दोस्ती करने जा रही हो, वो हमेशा घर में रहता है और कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन क्लोई को इन सारी चीजों से बहुत बुरा लगा और वो तुरंत ही बाहर निकलकर डिसाइड करती है कि वो जिमी से जाकर मिलेगी। क्लोई तुरंत ही जिमी के घर में आ जाती है और उसका बड़े प्यार से स्वागत होता है। लेकिन जब वो जिमी के रूम में जा रही थी तभी वहाँ पर एक बड़ी सी पाइप होती है। ये प्लास्टिक की पाइप्स उस बड़े से बबल के अंदर से जुड़ी थी जो जिमी को पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जिमी तो इतने दिनों बाद क्लोई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। भले से ही जिमी बबल के अंदर शुरुआत से ही मौजूद था, लेकिन अब वो क्लोई से प्यार करने लगा होता है। क्लोई तो जिमी से कह रही थी कि वो उसकी गिटार बजाने की बहुत बड़ी फैन है, उसने बाहर से उसकी म्यूजिक सुनी थी, इसलिए जिमी बबल के अंदर मौजूद दोनों हैंड्स की मदद से क्लोई को गिटार बजाना सिखा रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच काफी ज्यादा दोस्ती बढ़ गई थी। क्लोई को भी जिमी अच्छा लगने लगा होता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए हमेशा आती। हालांकि जिमी की मॉम इस बात से डर रही थी कि कहीं उसकी वजह से जिमी को कुछ हो न जाए, लेकिन अब जिमी बड़ा जो हो चुका था इसीलिए उसे अपने मन की चीज करने की छूट मिलती है। धीरे धीरे अब क्लोई को भी जिमी पसंद आ चुका था। क्लोई ने तो जिमी को सरप्राइज देने के लिए हैलोवीन के दिन कई सारे बच्चों को घर पर इन्वाइट किया होता है, जिससे कि जिमी बिल्कुल भी अकेला फील ना करे। जिमी ने भी पहली बार हैलोवीन नाइट एंजॉय की थी, वो भी बबल के अंदर रह के। अब एक दिन क्लोई ने बहुत ही ज्यादा पी रखी थी और वो चाह रही होती है कि वो जिमी के साथ बबल के अंदर आए, लेकिन जिमी को पता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसीलिए उसने क्लोई को मना कर दिया। क्लोई इस बात से थोड़ा सा नाराज हो गई और तुरंत ही वहां से दूर जाने लगी। जिमी समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो क्लोई को किस तरीके से मनाए, क्योंकि वो दोनों एक साथ कभी रह ही नहीं सकते।
अगर जिमी इस बबल से बाहर की दुनिया में गया तब वो मर जाएगा। अब कुछ दिनों बाद क्लोई एक दूसरे आदमी के साथ आती है जिसके साथ वो एंगेजमेंट करके शादी करने वाली थी। दरअसल अब क्लोई को भी अंदाजा हो गया था कि वो जिमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसीलिए उसे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। हालांकि इन सारी चीजों से जिमी का दिल बहुत ही ज्यादा टूट गया था, पर वो सामने से कुछ भी नहीं दिखाता। क्लोई ने जिमी को बताया कि मेरी शादी नायग्रा फॉल्स नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पर होने वाली है, पर शायद तुम वहां पर बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि इस बबल में ही तुम्हारी जिंदगी है। फिर भी जाते जाते क्लोई ने जिमी को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था। इसके अंदर उसके ही जैसा एक छोटा सा टॉय होता है जिसके चारों तरफ बबल मौजूद था, लेकिन जिमी ने तुरंत ही गुस्सा होकर उस गिफ्ट को वापस कर दिया। क्लोई ने तो एक और छोटा सा गिफ्ट दिया होता है जिसे जाने के बाद जिमी ओपन कर देख रहा था तो उसके अंदर आई लव यू लिखा था। जिमी को भी कहीं न कहीं समझ जाता है कि क्लोई उससे सच में प्यार तो करती है, लेकिन जिमी जब तक बबल के अंदर बंद रहेगा वो उसके साथ आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकती। यानी कि क्लोई के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था ये चीजें करने के सिवाय। अब क्लोई अपने फियांसे के साथ चली तो गई होती है, लेकिन जिमी ने डिसीजन लिया था कि वो किसी भी तरीके से नायग्रा फॉल्स नाम की उस जगह पर पहुंचेगा और क्लोई से अपने प्यार का इजहार कर देगा। जिमी तुरंत ही अपने ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत ही छोटा सा बबल बनाने लगता है। ये बबल इस तरीके से था कि जिमी उसे पहन कर भी भाग सकता है। कई दिनों की मेहनत के बाद जिमी ने वो बबल तैयार कर ही लिया था, इसीलिए अब बिना अपने पेरेंट्स को बताए जिमी बबल को पहनकर बाहर की तरफ निकल जाता है। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है, सिर्फ उसके दिमाग में ये था कि वो क्लोई से प्यार करता है और वो किसी और को उसका नहीं होने देगा। जिमी अब लगातार एकदम सुनसान वाले इलाके पर चलने लगा, तभी अचानक सड़क पर जाते ही एक कार ने उसे ठोक दिया होता है। बट ये बात अच्छी थी कि जिमी के चारों तरफ जो बबल होती है उसने उसकी जान बचा ली। जिमी को जरा भी चोट नहीं आती, लेकिन अब बस में मौजूद कुछ धार्मिक लोग बाहर निकलते हैं और जिमी की मदद करने के लिए उसे बस के अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं गॉड के प्रति। उनका मानना था कि गॉड ही हमारे लिए सब कुछ है। पर जिमी को तो ये सारी धार्मिक चीजें बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि उसकी मदर ने ये सारी चीजें कभी सिखाई ही नहीं। जिमी तो उनसे अजीब तरीके के सवाल पूछने लगता है कि आखिर ये गॉड क्या है और तुम सब इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो। इन बातों से वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और जिमी को बीच रास्ते में ही उठाकर फेंक दिया। जिमी तो अब फिर से एक सुनसान इलाके में अपना सफर तय करने लग जाता है। उसे नहीं समझता कि आखिर नायग्रा फॉल्स नाम की वो जगह कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल की तरफ चलता जा रहा था। अब उस सुनसान जगह पर आगे चलते समय उसे एक राइडर मिला था जिसका नाम स्माइल होता है। जिमी ने तो स्माइल को अपनी लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिससे कि स्माइल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। स्माइल ने बताया कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो मुझसे दूर हो गई, पर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने के लिए। स्माइल और जिमी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। वो तो उसे लेकर नायग्रा फॉल्स नाम की जगह पर जाने लगा। अब हमें वो सारे धार्मिक लोग दिखाए जाते हैं जिनका एक मास्टर भी था। मास्टर ने सभी को इकट्ठा किया और गॉड के बारे में बताने लगा। वहाँ पत्थरों पर बहुत ही अजीब तरीके की डिजाइन बनी हुई थी और एक आदमी के ऊपर बबल जैसा कुछ बना होता है। मास्टर ने कहा कि यही आदमी है जो गॉड के रूप में हमारी पृथ्वी पर आया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसकी हमें देख रेख करनी है। वहीं दूसरी तरफ स्माइल जिमी को लेकर लास वेगस के बहुत ही बड़े कसिनो में आ गया था। वहां पर तो जिमी ने स्माइल के साथ डांस किया और भी कई सारी एक्टिविटीज की। ये सब उसने पहले कभी नहीं ट्राई किया होता, इसलिए जिमी के लिए ये सब नया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अब थोड़ी देर तक एंजॉय करने के बाद जिमी ने स्माइल से कहा कि मुझे अब जाना होगा नायग्रा फॉल्स नाम की जगह पर, क्योंकि वहां पर क्लोई की शादी होने वाली है। इसीलिए जिमी अब तुरंत ही निकल पड़ता है अपने डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन अब तो लास वेगस में जिमी के मॉम एंड डैड भी आ चुके थे जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जिमी गलती से उन्हीं की कार से टकरा गया और कहीं दूर आकर गिरा। उसकी बॉडी पर बबल होने के कारण वो बाउंस करता हुआ एक ट्रेन के अंदर आ जाता है। उस ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे अजीब लोग मौजूद थे। दरअसल ये सब एक सर्कस में काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं जो अपने मास्टर से काफी ज्यादा परेशान थे। वो सब जिमी से कह रहे थे कि मास्टर हमसे जबरदस्ती काम करवाता है और हमें अपने मन की नहीं करने देता। इसीलिए जिमी उन सभी के साथ मास्टर के पास चला गया था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मास्टर कोई हट्टा तगड़ा आदमी नहीं बल्कि एक ड्वार्फ आदमी होता है। वो मास्टर जिमी को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमी के बॉडी पर मौजूद बबल की वजह से वो दूर जाकर गिर गया। सभी समझ रहे थे कि जिमी ने मास्टर को हरा दिया और अब वो सब आजाद हैं। उन लोगों ने जिमी को शुक्रिया अदा कहा और वहाँ से जाने लगे। जिमी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिमी तो इन सारी चीजों के बावजूद भी लगातार नायग्रा फॉल्स की तरफ निकल चुका था, पर उसे अंदाजा नहीं होता कि कैसे पहुंचना है और कब तक पहुंचना है।
फिलहाल के लिए जब वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था तभी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। वहाँ सभी लोग एक इंडियन आदमी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। उसका नाम पुष्पा होता है और वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। जिमी के भी बबल को देखकर वहाँ के लोग उसे टीज करने आ गए थे, लेकिन जिमी उन्हें रिप्लाई देता है कि मुझ में ज्यादा इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए मैं बबल से बाहर नहीं आ सकता। अचानक सभी को लगने लगा था कि जिमी को कोई बीमारी हुई है और अगर ये बबल फट गया तो उन्हें भी हो जाएगी। इसीलिए रेस्टोरेंट में मौजूद सारे के सारे लोग डर कर वहाँ से भागने लगे थे। अब तो रेस्टोरेंट में भी आग लग चुकी होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जिमी की मदद वही इंडियन आदमी करता है और उसे लेके आकर अपने ट्रक में बिठाता है। वो दोनों अब आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। पुष्पा ने तो जिमी को नायग्रा फॉल्स में जाने का रास्ता भी बता दिया था, पर अब बातें करते हुए ध्यान भटकने के कारण उसकी कार से एक काऊ की मौत हो जाती है। पुष्पा एक इंडियन था और इंडियंस काऊ को भगवान मानते हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा रोने लगा। लेकिन जिमी को तो इन सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता। वो तो पुष्पा को कह रहा था कि तुम्हें इन सारी चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक जानवर है। पुष्पा को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो उसी जगह पर जिमी को छोड़कर वहाँ से चला गया, यानी कि जिमी को आगे अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें स्माइल को दिखाया गया जो अपनी पूरी बाइक वाली गैंग को लेकर जिमी की मदद करने के लिए आ जाता है। वो तो पुष्पा के साथ मिला और पता लगाया कि जिमी किस रास्ते पर गया है। जिमी तो लगातार ट्रेवल करते हुए एक सिटी में पहुंच गया था जिसके एक क्लब में बहुत सारे लोग जमा हुए थे। वहाँ पर दो लेडीज एक दूसरे से फाइट करने का कंपटीशन कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने जिमी को बबल के अंदर देखा तभी वो जिमी को पकड़कर स्टेज पर लेकर आ जाते हैं और अब वो जिमी के साथ ही रेसलिंग करने लगे थे। जिमी अपनी जान बचाकर उस जगह से बाहर निकलता ही है तभी उसके सामने वही धार्मिक लोग आ गए थे जिनके मास्टर ने बताया था कि जिस आदमी के चारों तरफ एक सर्कल बना होगा वो गॉड का भेजा गया आदमी है और उसकी हमें बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करनी है। इसीलिए वो सारे लोग जिमी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन सही समय पर उस जगह पे स्माइल और उसका पूरा गैंग आ जाता है। वो सब मिलकर उन धार्मिक लोगों को रोक रहे थे और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होने लगी थी। जिमी तो इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वहाँ से निकल गया। उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जिससे कि उसने लिफ्ट ले ली और लगातार नायग्रा फॉल्स की तरफ जाने लगा। ये रास्ता इतना लंबा होता है कि जिमी को नींद भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तब पता चला कि वो बूढ़ा आदमी तो अब मर चुका है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और जिमी जाकर एक शॉप के पास गिरता है। पर शॉप के अंदर टेलीफोन मौजूद था, इसीलिए वो तुरंत ही क्लोई के घर पर कॉल लगा रहा था, लेकिन फोन उसका फियांसे उठाता है। अब क्लोई के फियांसे को इतना पता चल गया था कि जिमी शायद उसे पाने के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए उसने जिमी को जानबूझकर रिप्लाई दे दिया कि क्लोई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम इतनी बदसूरत हो कि कोई तुम्हें अपने पास ही नहीं लाएगा, इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिमी इस बात से बहुत ही ज्यादा रूठ जाता है और अब तो जिमी के मॉम एंड डैड भी वहाँ आ चुके थे जो उसे अपने घर पर लेकर जाने वाले होते हैं। जिमी का मुंह पूरी तरीके से उदास हो गया था क्योंकि वो जो क्लोई से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। जिमी की मदर जब थोड़ा बाहर जाती हैं तब उसके डैड जिमी को मोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, एटलीस्ट तुम पूरी तरीके से ट्राई करो और फिर बाद में जो डिसीजन होगा वो क्लोई के ऊपर छोड़ दो। अपने फादर की बातों से जिमी को मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था। लेकिन अब पीछे से क्लोई की मदर अपनी कार लेकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। साथ ही साथ वो धार्मिक ग्रुप और स्माइल अपने पूरी गैंग के साथ जिमी के पास आता जा रहा था, मानो कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जिमी के पीछे पड़े हुए हैं। अब अचानक जिमी की मदर स्माइल के ट्रक के सामने आ गई थी। तभी स्माइल ब्रेक तो मार देता है, लेकिन यहाँ पर ये रिवील हुआ कि स्माइल जिस गर्लफ्रेंड से प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि जिमी की मॉम ही है। अब अचानक वहाँ पर एक छोटा सा प्लेन आ गया जिसके अंदर उसी बूढ़े आदमी का भाई मौजूद था जो कुछ समय पहले मर चुका होता है। उस आदमी ने जिमी को तुरंत ही प्लेन के ऊपर बिठाया और निकल पड़ा नायग्रा फॉल्स की तरफ। उस छोटे से प्लेन की वजह से जिमी ने कई दिनों का सफर अब कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर लिया होता है। जिमी को अब नायग्रा फॉल्स के एक चर्च में जाना था जहाँ पर क्लोई की शादी होने वाली है। क्लोई की शादी होने ही वाली थी तभी थोड़ी देर में जिमी वहाँ पर आ गया था। क्लोई जिमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर जिमी कहता है कि अगर मुझे तुम्हें पाना है तो आजाद तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए अब जिमी ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके अपने बनाए गए बबल को फाड़ दिया, जिसके तुरंत ही बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिमी के मॉम एंड डैड वहाँ पर आ गए थे जो अपने बेटे की इस हालत को देखकर काफी रो रहे होते हैं। लेकिन अब जिमी के डैड ने उसकी मॉम से कहा कि अब सच्चाई बताने का समय आ चुका है। तब जाकर जिमी की मदर ने बताया कि मेरे बेटे को कभी भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो तो बाकी बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल था, लेकिन मुझे इस पूरी दुनिया के बुरे लोगों और सभी चीजों से अपने बेटे
बेटे को बचाना था। जिमी की मॉम नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बुराइयों के बीच में फंस जाए। साथ ही साथ दुनिया में हो रही धोखाधड़ी और क्राइम रेट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जिमी की प्रोटेक्शन के लिए जिमी की मदर को ऐसा करना ही पड़ा। पर अब जिमी को भी ये सच्चाई पता चल गई थी। वो अपनी मदर की इन सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है और उन्हें गले लगा लेता है। अब तो क्लोई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिमी के साथ शादी करने में। दोनों ही साथ में आकर अब उसी चर्च में शादी करने लग जाते हैं। शादी में तो वो सारे लोग आए थे जिन्होंने जिमी के इस सफर में उसकी मदद की होती है। साथ ही साथ स्माइल जो किसी जमाने में जिमी के मॉम को डेट किया करता था, वो भी अब उनका काफी अच्छा दोस्त बन चुका होता है। सारी चीजें एकदम परफेक्टली हो गई थी और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इसी तरीके की मजेदार कहानियां देखनी है तो डॉक्टर मूवी टेलर के चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में।